हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपको चैनल तक जेट एजुकेशन में। और आज के एजुकेशन ज्ञान और नॉलेज में जानेंगे किस तरीके से हम पाइथन के अंदर जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उनको एग्जांपल के थ्रू कैसे समझते हैं। तो उसको हम एग्जांपल देखेंगे, सिंपल सा और बहुत इजी। ऑलरेडी मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, उसमें मैंने टाइप्स और इंट्रोडक्शन दे रखा है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। तो ये सेकंड पार्ट है हमारा उसका, जिसमें हमें एग्जाम्पल्स क्लियर करना था। तो हम इसके अंदर कुछ क्वेश्चन भी छोड़ के आए थे के अंदर कि हम इसके अंदर किस तरीके से वैल्यू स्टोर करवाते हैं और क्या वैल्यूज़ के अंदर हमें डाटा टाइप्स यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो उसको कुछ हम यहाँ पे उस क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे आपको देंगे। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। तो ऑलरेडी हमने देखा कि हम टोटल 7 तरीके के जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑपरेटर, रिमाइंडर, एक्सपोनेंट और फ्लोर ऑपरेटर। ऑलरेडी हम जो है 5 ऑपरेटर्स को पहले से ही जानते हैं। अगर किसी को पहले से किसी प्रोग्रामिंग में आती है तो उसे पहले ही पता है कि ये सारे ऑपरेटर्स कैसे हैं। नहीं भी आती तब भी उन्हें जनरल है, क्योंकि प्लस मतलब जोड़ना होता है, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन करना होता है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन में आप इसे किसी डिवाइड करते हो, रिमाइंडर में आप रिमाइंडर चेक करते हो जिसे हम शेषफल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हो बच्चे हमारे एक्सपोनेंट ऑपरेटर और फ्लोर ऑपरेटर। फ्लोर ऑपरेटर में जो होते हैं सिर्फ पॉइंट से पहले की वैल्यू दिखा देता है अगर क्वेश्चन में आंसर आता है, और जो एक्सपोनेंट होते हैं पावर एक चीज जनरेट करता है, जैसे कि 2 की पावर 3, तो 2 को मल्टीप्लाई 3 टाइम्स यूज़ करना है, तो दैट मीन्स हम एक्सपोनेंट का यूज़ करते हैं, तो उतनी बार उसको वो मल्टीप्लाई कर देगा उसी नंबर से जितनी हम इसमें देंगे। तो इस तरीके के ऑपरेटर सेक्शन हम यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन हमारा ये था कि हमें डाटा टाइप अगर यूज़ करना है तो क्यों करना, अगर नहीं भी करना तो क्यों नहीं करना। सबसे पहले हमें वैल्यू स्टोर करवाने पता होनी चाहिए। इसके अंदर पाइथन के अंदर सबसे अच्छी बात क्या होती है, एक तो बहुत ईजी होने के कारण इसके अंदर जितने हम डाटा टाइप एक्चुअली यूज़ कर रहे होते हैं हमारे को इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती इसके अंदर कि हमारे को कि यहाँ पे डाटा टाइप क्यों, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करते हैं, जब भी हम इसमें कोई वैल्यू डिक्लेयर कर देते हैं वेरिएबल्स की हेल्प से कि भाई ये वैल्यू एक्चुअली हम ले रहे हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली उसको आइडेंटिफाई कर जाता है कि ये एक इंटीजर वैल्यू है या क्या है डिक्लेरेशन टाइम में एक्चुअली। अब जैसे सपोज करो मैंने ए इक्वल टू असाइन, यानी कि ए असाइनमेंट इक्वल टू यहाँ पे मैंने 10 कर दिया, तो ये 10 इज़ द इंटीजर वैल्यू। तो जब मैंने इसे डिक्लेयर कर लिया तो इसे ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि इंटीजर वैल्यू है। तो डिक्लेरेशन की टाइम इट मीन्स ये रन टाइम इसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये हमारी इंटीजर वैल्यू है, तो हमें डाटा टाइप लेने की जरूरत ही नहीं है। अब डाटा टाइप कहाँ लेना चाहिए, जब आपको जरूरत पड़े, आपको इनपुट करवाना और इनपुट के दौरान में उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने हो तो तब आपको ये करना चाहिए, क्योंकि इनपुट के दौरान में जब भी हम कुछ डालते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐसे स्ट्रिंग की तरह रीड करता है, क्योंकि ये एक प्रकार की ऊप लैंग्वेज होती है और ऊप में ऐसा ही होता है, C++ के अंदर भी और जनरली अदर लैंग्वेजेस के अंदर भी चीज़ें थोड़ी देखी जाती है। तो प्योर ओरिएंटेड अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो उसमें ऐसा ही होता है, जावा के अंदर भी हमें कन्वर्ट करना होता है, तो यहाँ पे भी टाइप कास्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको टाइप कास्ट और इनपुट करना सिखाऊंगा। तो फिलहाल हमें ये देखना था कि हमने जान गए कि हम अगर एट द टाइम जब इसे डिक्लेयर करें तो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा कि इंटीजर वैल्यू है। ऐसे ही हम जब भी दूसरी असाइन कर रहे हैं वैल्यू जिसमें हमने स्टोर करा है यहाँ पे 5, तो दैट मीन्स ये 2 कर लेते हैं, तो ये हमारी क्या है इंटीजर वैल्यू, तो इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लेगा। अब हमें इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो कैसे करेंगे, तो सिंपल से क्या करते हैं, जैसे हमें प्लस ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो हमारे को उसी तरीके से एक रिजल्ट होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जो खाली होना चाहिए। चाहे तो आप इसे R1 इक्वल टू 0 डिक्लेयर कर सकते हो या डायरेक्ट बीच में यूज़ कर सकते हो। जैसे R1 इक्वल टू मैंने यहाँ पे सीधा A प्लस B कर दिया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, दोनों को प्लस करके वो R1 में ट्रांसफ़र कर देगा। और मुझे इसे प्रिंट करवाना होगा, सिर्फ प्रिंट लिखूंगा मैं, और यहाँ पे पैरेंथेसिस स्टार्ट करके डबल कोट करके मैसेज के साथ एडिशन इज, और कोमा ही देना है बस, और को R1 आपको लिख देना है इस तरीके से। अब इस प्रोग्राम को मैं ऑलरेडी H6 से सेव कर चुका हूँ इसके अंदर, तो बस मुझे यहाँ पे कंट्रोल S करना होगा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल करा क्योंकि मैंने फाइल में चेंजेस करे। अब इस प्रोग्राम को मुझे रन करवाना है, तो एंटर करेंगे तो आपने देखा यहाँ पे एडिशन 12 आ गया है आपका ऑलरेडी। अब आपको क्या करना है, बाकी सारे ऑपरेशन भी परफॉर्म करवाने हैं। तो सेम प्रोसेस ऑलरेडी मैंने सी के अंदर ही समझा रखा है। हम ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपने कुछ सेक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हमें प्रोग्राम बनाना होता है, डिक्लेरेशन, इनपुट सेक्शन, प्रोसेसिंग सेक्शन और रिजल्ट सेक्शन। तो हम इसमें डिक्लेरेशन सेक्शन यूज़ कर रहे हैं, इनपुट नहीं करवा रहे तो इनपुट सेक्शन नहीं है, लेकिन ये हमारा क्या है प्रोसेसिंग सेक्शन और ये हमारा डिस्प्ले सेक्शन है। तो आपको करना क्या है, इनपुट के दौरान में जितने वेरिएबल्स की अगर आपको जरूरत पड़ती है आप डिक्लेयर कर सकते हो, और जो आपकी प्रोसेसिंग स्टेटमेंट है यहाँ पे आपको प्रोसेस करवाना है कि आपको करवाना क्या है, लॉजिक दिखाना है, तो आपको एक साथ ही लिखने होंगे, और रिजल्ट सेक्शन में आपको रिजल्ट एक साथ यहाँ लिखने होंगे। तो हम यहाँ पे R2 ले लेते हैं और R2 में यहाँ पे हम A-B कर रहे हैं, और ऐसे ही हमारे पास R3 है, R3 में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम A मल्टीप्लाई B, और ऐसे ही हम R4 के अंदर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, A डिवाइड बाई B कर रहे हैं। ऐसे
5 में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर देखेंगे तो रिमाइंडर ए, रिमाइंडर बी, दैट मीन्स द ये परसेंटेज का साइन जो होता है रिमाइंडर ऑपरेटर और मॉड्यूलस ऑपरेटर भी कहलाता है। और ऐसे ही यार आपका R6 हो गया जिसमें ए को आप एक्सपोनेंट बी कर रहे हो, यानी ए को ही आपको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि बी की वैल्यू जो है वो 2 है, तो 100 इसका आंसर आएगा। ऐसे R7 होगा जिसमें आप यहाँ पे फ्लोर कर रहे हो, तो ए दिस फ्लोर ऑपरेटर एंड बी। अब इन सबको हम एक्चुअली क्या करेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। तो प्रिंट करवाने के लिए हमारे को इसमें लिखना पड़ेगा, हम कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, तो कॉपी पेस्ट थोड़ा सा टाइम बच जाएगा आपका, लाइक दिस। तो टोटल हमने लिख लिया। ऐसे ही हम यहाँ पे सबसे पहले अपने सारे रिजल्ट्स के जो हैं R1 R2 इधर रख लेंगे, R3 R4 R5 R6 और R7। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इनके नाम बदलने हैं खाली। तो हम पहले सब्ट्रैक्शन करवा रहे थे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिख देते हैं, सब्ट्रैक्शन, सॉरी ये सब्ट्रैक्शन हो गया ये आपका। तो उसके बाद हमने करा है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे हम। मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं इसे डिवीज़न। डिवीज़न के बाद आपका है रिमाइंडर, रिमाइंडर के बाद आपका जो है फ्लोर, सॉरी एक्सपोनेंट है, फिर आपका आता है फ्लोर ऑपरेटर, ये आपको फ्लोर ऑपरेटर हो गया। अब हम इसे कंट्रोल एस कर लेंगे, क्योंकि अपडेट करी हमने फाइल, तो कंट्रोल एस से एक बार कर लेते हैं। अब यहाँ पे जाके इसे सिर्फ हमारे को रन करवाना है, तो py प्रोग्राम का नाम .py एंटर करा, तो इसमें हमारे पास आ गई एरर, क्योंकि हमने एक मिस्टेक करी है। तो एरर भी तो आइडेंटिफाई करो, यहाँ पे ये रुक गया है कहाँ पर आपका R3 माइनस ए मल्टीप्लाई बी, तो वहाँ पे हमें असाइनमेंट का साइन यूज़ करना था, तो R3 में मना कर दिया इसने। तो यहाँ पे हमारे को R3 के पास ही जाना है। तो देखा आपने फ्रेंड माइनस कर रखा है गलती से, तो यहाँ पे इससे क्या करेंगे, असाइनमेंट का साइन लगा देंगे। तो आपको प्रोग्राम के अंदर एरर आइडेंटिफाई करनी भी आनी चाहिए, ये नहीं कि पूरा प्रोग्राम ही डिलीट कर दोगे। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, जैसे वैसे इसने कहा हमने बिल्कुल वैसे ही उसी लाइन में जाके इसको ठीक कर दिया। अब इसको एक बार फिर हम कंट्रोल एस करके छोड़ देंगे, देन उसके बाद यहाँ पे हम जाके इसे एक बार रन करवा देंगे। अगर अभी भी कोई एरर हुई तो वो एक बार हमारे को बताएगा, नहीं तो अदरवाइज ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो कोई एरर नहीं है और आपका प्रोग्राम एक्चुअली रन हो चुका है। एडिशन देखेंगे तो दोनों का जोड़ के 12, और सब्ट्रैक्शन की बात करें तो माइनस करने पर 2, तो 8, फिर 20, फिर 5.0, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा था इसलिए 0 आ गया, और आपका इसमें एक्सपोनेंट आ गया आपका 100, और फ्लोर में आपका 5 आ चुका है। तो फ्रेंड इस तरीके से हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं क्या, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के। तो ये थे तरीके, और इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, और आपको रीज़न भी पता लग गया कि यहाँ पर आपको यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किस तरीके से करना है, या उसके अंदर वैल्यू कैसे स्टोर करवानी है, और आपको वैल्यू कहाँ डाटा टाइप की तरह यूज़ करनी है और नहीं करनी, ये आपको पता लग गया। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि टाइप कास्ट कैसा है, और टाइप कास्ट के अलावा हम इनपुट कैसे ले सकते हैं पाइथन के अंदर। आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लस में इसे शेयर और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे आने वाले अपडेट और लेटेस्ट वीडियो के लिए इंतजार करते रहिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।